नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर नैन्सी में, जहां हम लाते हैं सनातन धर्म की पवित्र कथाएं और जीवन को प्रेरणा देने वाली कहानियां। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है। आज की कहानी एक ऐसी ही महिला की कहानी है जिसने अपने पिछले जन्मों के कर्म की सजा इस जन्म में भोगी, लेकिन प्रायश्चित और भक्ति से मुक्ति का मार्ग पाया। प्रभु श्री राम के चरणों में एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण कहता है कि अधूरी छोड़ी हुई कथा पाप का कारण बनती है, इसलिए इस प्रेरणादायक कहानी को अंत तक सुने। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन काल की बात है। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में एक गरीब परिवार की बेटी राधा रहती थी। उसके माता पिता गोपाल और सुमित्रा साधारण किसान थे। राधा उनकी इकलौती संतान थी जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला। राधा की सुंदरता और सादगी गांव में मशहूर थी। उसका स्वभाव इतना विनम्र था कि हर कोई उससे प्रेम करता। वह अपने माता पिता के साथ छोटे से मिट्टी के घर में संतोष से रहती। उस गांव पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा विक्रम अविवाहित थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अक्सर गांव का दौरा करते। एक दिन जब वह हरिपुर से गुजर रहे थे, उनकी नज़र नदी किनारे कपड़े धो रही राधा पर पड़ी। उनकी सादगी और सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया। वह तुरंत घोड़े से उतरे और राधा के पास गए, लेकिन राधा जो शर्मीली और साधारण लड़की थी, राजा को देखकर घबरा गई और अपने घर की ओर भाग गई। राजा की आवाज़ सुनकर गोपाल बाहर आए। राजा को देखकर वह हड़बड़ा गए और बोले, महाराज, आप हमारे गरीब खाने पर कैसे? क्या हमसे कोई भूल हो गई है? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गोपाल, कोई भूल नहीं हुई। मैं एक विशेष कार्य के लिए आया हूँ। तुम्हारी बेटी राधा मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गोपाल यह सुनकर स्तब्ध रह गई। एक साधारण किसान के लिए राजा का प्रस्ताव अस्वीकार करना असंभव था। कुछ ही दिनों में राधा और राजा विक्रम सिंह का विवाह धूमधाम से हुआ। राधा राजमहल में रानी बनकर आई। शुरुआती दिन सुख और प्रेम से भरे थे। राजा राधा की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते। समय बीता और राधा ने एक पुत्र रवि को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियां छा गई। रवि अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे राजा का मन राधा से हटने लगा। एक दिन राजा गांव में भ्रमण पर निकले। उसकी नज़र एक और अन्य सुंदर कन्या पर पड़ी जिसका नाम था काव्या। वह राधा से अधिक आकर्षक और चतुर थी। राजा ने जल्द ही काव्या से विवाह कर लिया और उसे राजमहल ले आए। काव्या के आने से राधा का जीवन दुखों से भर गया। काव्या हर मौके पर राधा को नीचा दिखाती। राजा भी राधा की बातों को अनसुना करने लगे। धीरे धीरे राधा की स्थिति राजमहल में बहुत कमजोर हो गई। एक दिन काव्या ने राजा को राधा को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र रवि को अपने पास रखा और उसे महल से बाहर कर दिया। बेबस राधा अपने माता पिता के घर लौट आई। उसने गोपाल और सुमित्रा को अपनी व्यथा सुनाई। अपनी बेटी की हालत देखकर वे टूट गए। सुमित्रा की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। सुमित्रा की मृत्यु ने गोपाल को भी तोड़ दिया और वह भी जल्द ही संसार छोड़ गई। अब वो पूरी तरह से अकेली थी। उसे किसी सहारे की जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अकेलापन उसे अंदर तक तोड़ रहा था। कहते हैं, प्रभु प्रेमियों, विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। तो राधा की जिंदगी में एक व्यापारी मोहन आया। वह पहले भी राधा के घर आता जाता था। अब वह राधा से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का दिखावा करने लगा। राधा जो टूटी हुई थी, मोहन की बातों पर भरोसा करने लगी। एक दिन मोहन ने कहा, राधा, तुम हमेशा घर में उदास रहती हो। मेरे साथ पशुओं के मेले में चलो। वहाँ का माहौल तुम्हारा मन हल्का कर देगा। उसने सोचा शायद बाहर जाने से उसका दुख कम होगा। वह मोहन के साथ मेले में चली गई। मोहन ने उसे खूब घुमाया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश थी। उसने राधा को पशुओं के पास बिठाया और कहा, मैं अभी आता हूँ, लेकिन वह लौटा नहीं। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और राधा को जबरदस्ती ले जाने लगे। वह चिल्लाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन उन्होंने उसे बेहोश कर दिया।
जब उसे होश आया तो वह एक कोठे पर थी। कोठे की मालकिन ने कहा, अब तुम यहीं रहोगे, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तुम्हें मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। राधा ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। राधा ने बहुत विरोध किया, लेकिन भूख और अत्याचार ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मजबूरी में उसने कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी अब अंधेरे में डूब चुकी थी। वह हर दिन अपने दर्द को दबाकर छिपाकर जीने को मजबूर थी। 15 साल बीत गए। राधा अब 40 की हो चुकी थी, लेकिन उसकी सुंदरता अभी भी बरकरार थी, पर उसका चेहरा उदासी से भरा था। एक दिन एक 20 साल का युवक राजकुमार वीरेंद्र कोठे पर आया। उसने मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे सुंदर महिलाओं से मिलवाओ। मालकिन ने राधा को चुना। जब वीरेंद्र राधा के कमरे में आया, राधा ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रामनगर का राजकुमार वीरेंद्र हूँ। मेरे पिता राजा विक्रम सिंह हैं। यह सुनकर राधा के होश उड़ गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे वह पत्थर की बन गई हो। उसे एहसास हुआ वीरेंद्र कोई और नहीं, उसका अपना बेटा रवि था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। राधा का दिल शर्म और दुख से भर गया। उसने भगवान की ओर हाथ उठाकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? वीरेंद्र को राधा का व्यवहार समझ नहीं आया। उसने जाने की अनुमति मांगी। राधा ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। वीरेंद्र के जाने के बाद राधा फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख और अपमान ही आए? कहते हैं, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनका फल भोगना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद मालकिन राधा को देखने आई। उसने सोचा कि राजकुमार ने शायद कोई कीमती उपहार दिया होगा, लेकिन राधा को उदास और रोते हुए देखकर वह हैरान हुई। उसने पूछा, राधा क्या हुआ? राजकुमार आया था, तुम्हें खुश होना चाहिए। उसने रोते हुए बताया, हाँ उसने उपहार दिया, लेकिन एक ऐसा जख्म भी जो कभी नहीं भरेगा। मालकिन ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? राधा ने संकोच के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वीरेंद्र उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। आज उसी के सामने उसे अपमान सहना पड़ा। मालकिन यह सुनकर चकित रह गई और बोली, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रखूंगी। राधा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कोई छोटा मोटा काम करके जी लूंगी। मालकिन ने कहा, तुमने बहुत कष्ट झेले और मेरे लिए बहुत कमाई की। जितने में मैंने तुम्हें खरीदा, उससे कई गुना ज़्यादा तुमने दिया है। तुम अब आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकती हो। राधा ने मालकिन को धन्यवाद दिया और बोली, अब मुझे और कष्ट क्या झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जीवित हूँ। मैं हार नहीं मानूंगी। वह कोठे से बाहर निकल गई। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न खाने का साधन। वह सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन राधा को इसका एहसास तक नहीं था। तभी एक दयालु महिला लक्ष्मी, जो दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजरी और उसने राधा की हालत देखकर उससे पूछा, बहन तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? राधा का गला सूख चुका था, वह बोल नहीं पाई। लक्ष्मी ने तुरंत दूध का गिलास निकाला और राधा को पिलाया। उसने कुत्तों को वहां से भगाया और राधा को उठाकर बोला, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां नहाओ, खाओ और थोड़े दिन आराम करो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लक्ष्मी ने उसे सहारा देकर अपने घर ले गई। वहां उसने राधा को नहलाया, नए कपड़े दिए और खाना खिलाया। धीरे धीरे राधा को होश आया। लक्ष्मी ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? राधा ने पहले संकोच किया, लेकिन लक्ष्मी के प्रेम ने उसका मन खोल दिया। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने बेटे रमेश के साथ रहती हूँ, तुम मेरे साथ रहो। राधा ने कहा, मैं तुम्हारा बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन लक्ष्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दुख बांटने से कम होते हैं, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम मेरे ऊपर बोझ नहीं हो, तुम मेरे काम में मेरी मदद कर दिया करो। राधा लक्ष्मी के साथ रहने लगी। वह घर का हर काम संभालती। लक्ष्मी दूध बेचने जाती। राधा ने देखा कि लक्ष्मी को अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी।
एक दिन उसने कहा, बहन अगर मैं भी दूध बेचने आऊँ तो हमारा गुजारा बेहतर होगा। लक्ष्मी ने मना किया, लेकिन राधा ने हंसते हुए कहा, मिलकर मेहनत करेंगे तो बोझ कम होगा। अंततः लक्ष्मी मान गई। सुबह रमेश को स्कूल भेजकर दोनों दूध बेचने जाती, शाम तक घर का काम निपटा लेती। 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन लक्ष्मी दूध बेचने जा रही थी, तब इसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा टूट गया। वह रोने लगी और बोली, सारा दूध बर्बाद हो गया, अब क्या होगा। राधा ने उसे संभाला और कहा, बहन दूध के लिए क्यों रो रही हो, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हुआ, फिर भी मैं खड़ी हूँ। लक्ष्मी के पैर में चोट लगी थी। राधा ने उसे घर पहुंचाया और उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम राधा ने संभाल लिया। लक्ष्मी की चोट ठीक नहीं हो रही थी, उसका शरीर कमजोर हो गया। राधा दिन रात उसकी सेवा करती, रमेश का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। 6 महीने बाद लक्ष्मी की हालत बिगड़ गई और उसने अंतिम सांस ली। लक्ष्मी की मृत्यु राधा के लिए बड़ा आघात थी। रमेश चिड़चिड़ा और उदास हो गया। वह बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता। राधा उसे समझाती, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है, वह जल्द लौटेंगे। धीरे धीरे रमेश ने राधा को अपनी माँ मान लिया और समय बीतता गया। रमेश 16 साल का लड़का हो गया। वह राधा की मदद करने लगा। एक दिन राधा और रमेश जंगल में लकड़ियां लेने गए। राधा एक सूखे पेड़ पर चढ़ी, लेकिन टहनी टूट गई। वह पहाड़ी से लुढ़क कर जंगल के दलदल में गिर गई। रमेश ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन लौटकर गांव में मदद लेने चला गया। राधा दलदल में फंसी रही। जंगली जानवर पास आते, लेकिन दलदल के कारण उसे छू नहीं पाते। दूसरे दिन एक आदिवासियों का समूह वहां से गुजरा। उन्होंने राधा को दलदल में देखा और बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। राधा जीवित थी, लेकिन उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसकी देखभाल शुरू की, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूटी थीं कि उन्हें काटना पड़ा। राधा ने उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। उधर रमेश भी उसको ढूंढता हुआ थक गया तो अपनी जिंदगी जीने लगा। राधा धीरे धीरे आदिवासियों की भाषा समझने लगी। वहाँ की एक बुजुर्ग महिला सावित्री ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी। उसने राधा की बहुत देखभाल की। सावित्री ने उसे बताया कि वह एक विशेष विधि जानती है, जिससे व्यक्ति अपने पिछले जन्म को देख सकता है। राधा ने जिद की, मैं भी अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे इतने दुखों का कारण क्या है। सावित्री ने समझाया, अतीत में झांकना ठीक नहीं है, इससे वर्तमान की शांति छिन सकती है। लेकिन राधा ने कहा, अगर और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। वैसे भी अभी कौन सी कठिन चीजें हैं मेरी जिंदगी में। सावित्री ने उसे कठिन ध्यान विधि सिखाई। राधा ने पूरी लगन से अभ्यास शुरू किया। लंबे समय बाद वह अपने पिछले जन्म में पहुंची। राधा ने देखा कि उसका नाम सरिता था। वह एक साधारण परिवार की थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिला। इस दुख ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया। गांव वाले उसे ताने देते। अपनी निराशा से बचने के लिए उसने एक तांत्रिक की सलाह पर अनुष्ठान शुरू किया। तांत्रिक ने कहा, 15 बच्चों की बलि तुम्हें संतान मिलेगी। सरिता ने तांत्रिक के झांसे में आकर 15 बच्चों की हत्या कर दी। जिन बच्चों की हत्या की गई उनके परिवार टूट गए। कुछ माता पिता ने आत्महत्या कर ली, कुछ सरिता को बद्दुआ देते रहे। मरने के बाद भी उसकी आत्माओं को बद्दुआओं से पीड़ा सताती रही। राधा ने देखा कि उसके पापों ने कई परिवार बर्बाद कर दिए हैं। वह और दुखी हो गई। वापस लौटना असंभव था, क्योंकि उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी एक तांत्रिक आया जो भटकती आत्माओं को वश में करता था। उसने राधा की आत्मा को अपने नियंत्रण में लिया। जब राधा की बारी आई, उसने कहा, मैंने बहुत ही पाप किए हैं, मुझसे और गलत काम मत करवाओ। उसने तांत्रिक को अपनी कहानी सुनाई और मुक्ति की प्रार्थना। तांत्रिक ने कहा, मेरे पास तुम्हें शरीर में वापस लौटाने की विद्या नहीं है। राधा निराश होकर भटकने लगी। उसी नगर में एक संत आए जो राधा के पूर्व जन्म के पति कुम्हार गोविंद के गुरु थे। गोविंद अब 80 साल का था। रात में संत और गोविंद भजन गा रहे थे। संत ने महसूस किया कि एक आत्मा भटक रही है। उसने गोविंद से कहा, यह तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा है जो मुक्ति चाहती है। गोविंद चौंका और बोला, वह तो वर्षों पहले मर गई थी। संत ने राधा की आत्मा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। राधा ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मुझे अपने शरीर में लौटकर प्रायश्चित करना है। संत ने कहा, मेरे आश्रम में चलो, वहाँ भजन कीर्तन से तुम्हें मार्ग मिलेगा। राधा आश्रम गई। वहाँ उसने हर दिन भगवान का भजन किया।
ध्यान लगाया और प्रार्थना की। धीरे धीरे उसे अपने शरीर की ओर लौटने का मार्ग मिला। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में लौट सकती हो, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 15 लोगों की मदद करनी होगी। संत के आशीर्वाद से राधा अपने शरीर में लौट आई। उसका शरीर कमजोर और घायल, लेकिन आदिवासियों ने उसकी देखभाल की। राधा ने सावित्री के बारे में पूछा। आदिवासियों ने बताया कि वह गुजर चुकी है। राधा का दिल भर आया। अब राधा ने ठान लिया था कि वह हर अपने जानने वाले को खो चुकी है और वह अब अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। वह चल नहीं सकती, लेकिन घुटनों के बल चढ़कर उसने दूसरों की मदद शुरू की। धीरे धीरे उसकी दया जंगल में प्रसिद्ध हो गई। पक्षी और जानवर उसके पास आने लगे। वह जंगल का हिस्सा बन गई। उम्र बढ़ने के साथ शरीर उसका कमजोर हुआ, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी प्रेम और साहस था। एक दिन राधा नदी किनारे बैठी थी। मछलियाँ उसके आसपास खेल रही थी। पक्षी उसकी गोद में थे। उसने सूरज की ओर देखकर अपनी अंतिम सांस ली। एक गिलहरी ने सभी को बुलाया और सब उसको विदाई देने के लिए आए। आदिवासियों और जानवरों ने राधा को विदाई दी। उसके शरीर को धरती को समर्पित किया गया। हर किसी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राधा के जाने के बाद जंगल में चमत्कार हुआ हो जैसे। जहाँ सालों तक बारिश नहीं होती थी, वहाँ हर साल पानी बरसने लगा। नदियाँ और तालाब भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे रहने लगे। सभी को लगता था कि राधा की आत्मा जंगल में जीवित है, जो अपनी दया से सबको आशीर्वाद देती है। दोस्तों, हमें राधा की कहानी से सीख मिलती है कि पहली बात तो गलत कर्मों का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। राधा ने अपने पिछले जन्म में निर्दोष बच्चों को हानि पहुंचाई, जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। दूसरी, ईर्ष्या और क्रोध। सरिता ने संतान न होने के दुख में दूसरों से जलन की और यही जलन उसे गलत रास्ते पर ले गई। हमें दूसरों की खुशियों से खुश होना चाहिए। तीसरी, प्रकृति के नियम। गलत उपायों से समस्याएं हल नहीं होती। धैर्य और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। साथियों, वक्त कैसा भी हो, कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञान सागर नैन्सी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।